गंदुम दरामद स्कैंडल में मुलव्विस अनासर की निशानदही, 4 अफसरान मअतल। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने इंक्वायरी कमेटी की सिफारिशात की मंजूरी दे दी। मअतल अफसरान में साबिक डीजी प्लांट प्रोटेक्शन AD आबिद, फूड सिक्योरिटी कमिश्नर 1 डॉक्टर वसीम, डायरेक्टर सुहेल और डायरेक्टर फूड सिक्योरिटी पंजाब इम्तियाज गोपांग शामिल। साबिक सेक्रेटरी नेशनल फूड सिक्योरिटी मोहम्मद आसिफ के खिलाफ बाज़ाब्ता कार्रवाई का आगाज। जिम्मेदार अफसरान पर नाकिस मनसूबाबंदी और गफलत बरतने का इल्जाम है। सरप्लस गंदुम दरामद करने से मुल्क में गंदुम की मार्केट क्रैश कर गई थी। पाकिस्तान और IMF के दरमियान पॉलिसी मुज़ाकरात। हुक्काम ने मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क शेयर कर दिया। कर्जों पर सूद की मद में 9,700 अरब से जायद खर्च होगा। पेंशन बिल भी 801 अरब से बढ़कर 960 अरब तक ले जाने का इम्कान। बुनियादी मुआशी अहदाफ के तयन पर दोनों जानिब इख्तिलाफात बरकरार। IMF ने महंगाई 12.7% और GDP ग्रोथ 3.5% तक होने का तखमीना दिया। वजारत खजाना ने महंगाई 11.8% और शरह नमू का हदफ 3.7% तजवीज़ कर दिया। ज़राए वजारत खजाना के मुताबिक नए कर्ज प्रोग्राम पर मुज़ाकरात रवां हफ्ते मुकम्मल नहीं हो सकते। मामला आइंदा माह तक जाने का इम्कान है। IMF के मुतालबात अवाम के लिए भारी अद्वियात का शोबा भी लपेट में आ गया। आलमी इदारे की सिफारिश पर हुकूमत का अद्वियात पर 18% GST नाफिज करने का फैसला। अद्वियात की कीमतें डीरेगुलेट होने और GST बढ़ाने से गरीबों के लिए अद्वियात खरीदना नामुमकिन होगा। अवाम को बिजली का एक और झटका देने की तैयारी। फी यूनिट 3 रुपये 49 पैसे इजाफे की दरखास्त नेपरा में जमा। अप्रैल की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट के लिए दायर दरखास्त पर समाअत 30 मई को होगी। मंजूरी होने पर सार्फिन से 34 अरब 50 करोड़ इजाफे लिए जाएंगे। इतलाक के इलेक्ट्रिक सार्फिन पर नहीं होगा। सोलर पैनल से मुतालिक मुमकिन टैक्स और पॉलिसी में तब्दीली की इत्तलात। माहौल दोस्त तवानाई के लिए अवाम की हौसला अफजाई के बजाय हौसला शिकनी होने लगी। भारत, बांग्लादेश समेत दुनिया भर में शमसी तवानाई के लिए कर्ज की फराहमी समेत दर्जनों मराहत हैं, मगर पाकिस्तान में सूरत हाल मुख्तलिफ। नेट मीटरिंग पॉलिसी में मुतवक्के तब्दीली के पेश नज़र सोलर पैनल लगवाने के ख्वाहिशमंद सरमाया लगाने से कतराने लगे। हुकूमत पहले ही घरेलू प्रोड्यूसर से बिजली 22 रुपए फी यूनिट में लेती है। इसके बरक्स IPP से रवा साल 50 रुपए फी यूनिट बिजली खरीदी गई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का ईरानी सदर इब्राहिम रईसी के इंतकाल पर गहरे दुख रंज का इजहार। विफाकी काबीना में ताज़ियती करारदाद मंजूर। शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान ने अजीम दोस्त खो दिया। सदर रईसी ने पाक ईरान ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम करने पर जोर दिया था। दो तरफा तिजारत 10 अरब रुपए तक ले जाने का आज़म दोहराया था। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी का ईरानी सिफारत खाने का दौरा, इजहार ताज़ियत किया। बोले, सदर इब्राहिम रईसी एक अजीम लीडर थे, उनकी आलम इस्लाम के लिए खिदमात मशअल राह थीं। ईरानी सदर के इंतकाल पर पाकिस्तान में आज भी योम सोग। सरकारी और निजी इमारतों पर कौमी परचम सरनिगूं। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी और उफ़्का का सफ़र आखिरत। मैयतें तबरेज़ पहुंचने पर रिक्कत आमेज़ मनाज़िर। एक झलक देखने के लिए लाखों लोग निकल आए। हर आंख अश्क बार। जहां बहक अफराद की नमाज जनाजा आज तबरेज़ में अदा होगी। तबरेज़ में नमाज जनाजा के बाद मैयतों को तेहरान ले जाया जाएगा। सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई नमाज जनाजा पढ़ाएंगे। इब्राहिम रईसी की तदफीन जुमे को आबाई शहर मशहद में की जाएगी। सान्हे पर ईरान में 5 रोज़ा सोग, हर कोई गम में डूबा है। जहाँ बहक अफराद को खराज अकीदत के लिए तेहरान में ताज़ियती तकरीब। अबूरी सदर मोहम्मद मुखबिर समेत सियासी और अस्करी क़यादत शरीक हुई। सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई ने ताज़ियती पैगाम में कहा, इब्राहिम रईसी मुजाहिद आलम और अवामी सदर थे। खुद को लोगों, मुल्क और इस्लाम के लिए वक्फ रखा। उनकी वालिदा और अहलिया को दिली ताज़ियत। ईरानी सदर के हेलीकॉप्टर को हादसे की तहकीकात के लिए आला सतह की तहकीकाती कमेटी कायम। ब्रिगेडियर अली अब्दुल्लही सरबराह मुकर्रर। कमेटी ने जाए हादसा का दौरा करके शवाहिद का जायजा लिया। ईरान के नायब सदर मोहम्मद मुखबिर ने उबूरी सदर का मनसब संभाल लिया। अली बाकरी वजीर खारिजा के फ़राइज़ निभा रहे हैं। नए सदर के इंतखाब के लिए सदारती इलेक्शन 28 जून को होगा। उधर आलमी सतह पर भी ईरानी सदर के जाँ बहक होने पर ताज़ियत का सिलसिला जारी।
सऊदी अरब, यूएई, कतर, लेबनान, रूस, चीन, यूरोपीय यूनियन के ताज़ियती पैगामात आ चुके। अमरीका का भी इजहार अफसोस। तर्जुमान महकमा खारिजा मैथ्यू मिलर का कहना है कि ईरानी हुकूमत ने हेलीकॉप्टर की तलाश में मदद मांगी थी, लॉजिस्टिक वजूहात पर मदद न कर सके। कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है तो करता रहे, फ़र्क नहीं पड़ता। तलबा की बाजियाबी से मुताल्लिक केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी के रिमार्क्स। कहा, जब तक मिसिंग पर्सनस के केसेस आते रहेंगे ये कोर्ट्स काम करती रहेंगी। एक केस नहीं कि इस पर ऑर्डर करें और बात ख़त्म हो जाए। इन हालात में मुल्की या आलमी इन्वेस्टर्स कैसे यहाँ सरमायाकारी करेंगे? इल्ज़ाम है कि बहुत से लोग एजेंसियों की तहवील में होते हैं, वो खाते पीते भी होंगे, खर्च सरकारी ख़जाने पर आता है। एजेंसियों के फंड्स का कोई सालाना ऑडिट होता है। हमने पुलिस, सीटीडी और एफआईए को मौसर बनाना है। मिसिंग पर्सन के 2200 केसेस अभी बाकी हैं, मगर हर तरह की गुमशुदगी मिसिंग पर्सन में नहीं आती। बैरिस्टर दानियाल चौधरी और अकील मलिक की मीडिया से गुफ्तगू। बोले, इस मसले पर कानून साजी करके मुस्तकिल हल करना होगा। हुकूमत बहुत संजीदा है, इस मसले पर एक कमेटी बनाई जाएगी। अगर किसी ने मुल्क और इदारों को नुकसान पहुंचाया है तो उसके लिए कोई राहत नहीं। सिंध और पंजाब में झुलसा देने वाली गर्मी। आज से 27 मई तक हीट वेव का अलर्ट जारी। दर्जा हरारत मामूल से 8 डिग्री सेंटीग्रेड जायद रहने का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक गर्मी रोजाना के हिसाब से बढ़ेगी। हुकूमत के इंतजाम भी मुकम्मल। महकमा सेहत ने डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ की छुट्टियां मनसूख कर दी। मुल्तान, थल, जैकबाबाद में भी शहरी शदीद गर्मी से हल्कान। कराची पर भी हीट वेव का खतरा मंडलाने लगा। बल्दिया उज़्मा कराची मुतहर्रिक अस्पतालों में टीमें फ़ाल कर दी। सिंध के तालीमी इदारों में मौसम गर्मा की तातीलात का ऐलान। तालीमी इदारे 1 जून से 31 जुलाई तक बंद रहेंगे। गर्मी की शिद्दत बढ़ते ही लोड शेडिंग का मसला भी सर उठाने लगा। मुल्क में बिजली का शॉर्टफॉल 5000 मेगावाट से बढ़ गया। गर्मी बढ़ते ही लेस्को का तरसीली निज़ाम फिर जवाब दे गया। कई इलाकों में बिजली की आंख मचोली। शॉर्टफॉल न होने के बावजूद गैर एलानिया लोड शेडिंग होने लगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को लोड शेडिंग कम करने की यकीन दहानी पर अमल न हो सका। पेशावर, नौशहरा, डीजी खान समेत शहर शहर बिजली की गैर एलानिया बंदिश। हाई लाइन लॉसेस वाले इलाकों में 18 से 22 घंटे बिजली बंद रहने लगी। शहरियों का पारा हाई। आए रोज़ एहतजाज करने लगे। पेशावर के शहरी गर्मी और लोड शेडिंग से बेजार, स्विमिंग पूल पर डेरे डाल लिए। हुकूमत मुखालिफ तहरीक के लिए तहरीक इंसाफ और JUI का मिलकर चलने पर इत्तेफाक। जराये के मुताबिक असद कैसर और मौलाना फजलुर रहमान की 2 मुलाकातों में मामला तय पाए। अगली हिकमत अमली पर असद कैसर, महमूद अचकजई और मौलाना फजलुर रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस जल्द मुतवक्के। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का कहना है, मौलाना फजलुर रहमान जल्द हमारे अलायंस का हिस्सा होंगे। पुरअमन एहतजाज हर शहरी का आईनी हक है। इंतकामी कार्रवाइयां हमें रोक नहीं सकती। 9 मई जलाओ घिराव मुकदमात में PTI रहनुमाओं की ATC लाहौर में पेशी। अबूरी जमानत में तोसी। इसहाक डार की बतौर डिप्टी वजीर आज़म तैनाती के खिलाफ दरखास्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फरीकैन को नोटिस जारी। 12 जून तक जवाब तलब। अटॉर्नी जनरल को अदालती मुआविनत की हिदायत। पंजाब असम्बली में गैर कानूनी भर्तियों के केस में चौधरी परवेज इलाही की दरख्वास्त जमानत मंजूर। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस सुल्तान तनवीर ने महफूज फैसला सुना दिया। वजीराबाद में बानी PTI पर हमले का केस। गुजरावाला की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 3 मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद कर दी। मरकजी मुल्जिम नवीद, वकास और तैयब भट्ट शामिल। तीनों मुल्जिमान का सहते जुर्म तस्लीम करने से इनकार। मजीद समाअत 25 मई तक मुलतवी। पंजाब असेंबली ने हतक इज्जत बिल 2024
पल भर में मंजूर कर लिया। अपोजिशन की तरामीम पर गौर हुआ, न सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ात दूर किए गए। ऐवान में हिज़्ब इख्तिलाफ के अरकान का एहतजाज, बिल की कॉपियाँ फाड़ दी। सहाफ़ियों का भी प्रेस गैलरी से वॉकआउट। बिल के खिलाफ असम्बली की सीढ़ियों पर एहतजाज, बिल को काला कानून करार देते हुए मुल्क गिर एहतजाज की कॉल दे दी। काउंसिल पाकिस्तान न्यूज़पेपर्स एडिटर्स ने भी पंजाब असम्बली से मंजूर हद तक इज़्ज़त बिल मुस्तरद कर दिया। सहाफ़ियों की ज़बानबंदी के लिए बनाया गया काला कानून नहीं चलेगा। कौमी और सूबाई असम्बलियों में मज़ाहमत करेंगे, अदालत से भी रुजू किया जाएगा। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का ऐलान। बाबर आवान बोले, आइन के मुताबिक किसी की ज़बानबंदी नहीं की जा सकती। वकला बरादरी भी सहाफ़ियों के साथ है। दुबई प्रॉपर्टी लीक्स और ख़राब गंदम दरामद के केसेस खोलने का मुतालबा। वज़ीर-ए-आला पंजाब का एक और अहसन इक़दाम। लाहौर को माहौल दोस्त बनाने के लिए पायलट प्रोजेक्ट का आगाज। LDA एवेन्यू 1 में 87 कैनाल पर मौजूद सेंट्रल पार्क का इफ्तिताह कर दिया। जॉगिंग ट्रैक, वॉकवेज, किड्स प्ले एरिया, ओपन जिम और बैडमिंटन कोर्ट भी कायम। मरीम नवाज ने इन्फोर्समेंट स्क्वाड में नई मोटरसाइकिलें भी तकसीम की। मरीम नवाज ने हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स के लिए वाटर चार्जेस बढ़ाने से रोक दिया। 400 वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स सोलर एनर्जी पर मुंतकिल करने की भी मंजूरी। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार की आस्ताना में किर्गिस्तान के वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात। इसहाक डार ने कहा, पाकिस्तान को अपने शहरियों की सलामती से मुतालिक तशवीश है। किर्गिज़ वज़ीर ख़ारजा ने कहा, फसादात के मुर्तकिब अफराद को कानून के तहत सज़ा दी जाएगी। ताजिक वज़ीर ख़ारजा की भी इसहाक डार के साथ बैठक। दो तरफ़ा ताउन मज़ीद मजबूत बनाने का आज़म। कासा 1000 प्रोजेक्ट और दीगर इलाकाई इंज़माम के मनसूबों के जल्द निफाज पर जोर। बगैर ओहदा डिप्लोमेटिक पासपोर्ट इस्तेमाल करने का केस। इस्लामाबाद की अदालत ने साबिक़ वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास का 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। FIA प्रोसिक्यूटर ने कहा, तनवीर इलियास ने पासपोर्ट कैंसिल होने के बावजूद ताहाल वापस नहीं किया।